हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एट योर होम्स। नाउ स्टूडेंट्स, चैप्टर चल रहा था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। एज वेल एज वी हैव सीन अ रिलेशनशिप बिटवीन थीटा, रेडियस एंड एल। थीटा, एल और आर में आपने एक रिलेशनशिप देखा था। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। ठीक है, और वहाँ पे थीटा जो था वो इन रेडियन था। उस पर हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास है आज का ये वाला, इफ द आर्क्स ऑफ सेम लेंथ, जो आर्क है वो लेंथ, आर्क की जो लेंथ है वो सेम है। ठीक है, इन टू सर्कल्स, दो सर्कल है, सबटेंड एंगल 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। आपको रेडियस का रेशियो बताना है। दो सर्कल है, दो सर्कल है और उन दोनों सर्कल में जो रेडियस है उन रेडियस का रेशियो क्या होगा, वो रेशियो आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन में एंगल आपको दिया हुआ है 65 डिग्री और 110 डिग्री। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास दो सर्कल है, सपोज एक सर्कल ये है और लेट्स से एक सर्कल हमारे पास ये है। ठीक है, तो सपोज एक एंगल हमने बना लिया 65, एक एंगल तो हो जाएगा 65 और लेट्स से एक एंगल हमारे पास हो गया लेट्स से 110 डिग्री। इसकी रेडियस सपोज r1 है और इसकी रेडियस सपोज r2 है। बात समझ आ रही है अच्छे से? अब यहाँ पर जो लेंथ हमें लेनी है वो लेंथ आपको सेम लेनी है, मतलब ये जो लेंथ लेनी है आपको, ये लेंथ आपको सेम लेनी है। मतलब दोनों की जो लेंथ वाइज बात करें तो दोनों की लेंथ सेम रहेगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। डायग्राम थोड़ा सा छोटा बड़ा बन रहा है, ठीक है, तो आप ये ना देखें कि सर उधर तो बड़ी लग रही है इधर छोटी लग रही है। ठीक है, वो मैंने ऐसे ही रफली डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेंथ को सेम लेना है। ठीक है, अब थीटा, एल और आर, इन तीनों में रिलेशनशिप है, थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। ठीक है, सर्कल दो हैं तो हम पहले डिफाइन कर दें कि भाई हम रेडियस को क्या ले रहे हैं, थीटा और जो एंगल है हमारे पास उसको हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, पहले वो लिख देते हैं। लेट r1 and r2 be the radii of two circle। दो सर्कल की रेडियस r1 r2 है और लेट से जो एंगल है एंड θ1 एंड θ2 be the angles made by an arc। ठीक है, जो लेंथ ऑफ आर्क है वो दोनों के लिए सेम है एंड लेंथ ऑफ आर्क को हमने L एज्यूम कर लिया। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क को L1 L2 नहीं लेना, L1 L2 नहीं लेना, क्यों? क्योंकि लेंथ सेम है ना भाई, तो L1 L2 क्यों लेंगे? ठीक है, अब θ1 65 डिग्री है, θ2 लेट्स से 110 डिग्री है, बट ये इन डिग्री है और जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे वहां पे एंगल रेडियन में होना चाहिए। तो पहले आप इस θ1 θ2 को कन्वर्ट करेंगे किसमें, रेडियन के अंदर। तो फॉर्मूला याद है आपको, पाई अपॉन 180 इनटू डिग्री मेजर, दैट मींस 65। 5 से चला जाएगा, 5 से 13 टाइम, 5 से 36 टाइम्स, तो यहां से मिलेगा 13 पाई अपॉन 36 रेडियन। ठीक है, कन्वर्ट हो गया रेडियन के अंदर। इसको भी कन्वर्ट करेंगे तो पाई अपॉन 180 इंटू 110, 0 से 0 गेट्स कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा 11 पाई अपॉन 18 रेडियन। रेडियन में कन्वर्ट कर लिया हमने। ठीक है, नाउ थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर होता है, थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर, देन θ1 इज इक्वल्स टू एल अपॉन r1 हो जाएगा। नाउ वैल्यू, अब देखिए हमें रेडियस का रेशियो निकालना है, तो एक काम करते हैं, देखो यहाँ से सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सॉल्व करना चाह रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल इस r1 को मैं यहाँ पर θ1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा r1 θ1 इज इक्वल्स टू l। r1 की वैल्यू कितनी है, अच्छा r1 तो रेशियो तो निकालना है, θ1 कितना निकाला हमने, 13 पाई अपॉन 36, 13 पाई अपॉन 36 इज इक्वल्स टू l, इक्वेशन नंबर 1। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 क्या दिया। नाउ सिमिलरली θ2 के लिए बात कर लेंगे, तो θ2 इज इक्वल्स टू L अपॉन R2। ठीक है, अगेन R2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो θ2 into R2 इज इक्वल्स टू L।
θ2 कितना है? θ2 है 11 पाई अपॉन 18, तो 11 पाई अपॉन 18 R2 आप कहीं पर भी लिख लो, इज इक्वल्स टू एंड इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का RHS पार्ट सेम है, देन वी कैन इक्वेट देयर LHS पार्ट। जब RHS पार्ट सेम होता है तो हम उनके LHS इक्वेट करवा सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं? R1 13 पाई अपॉन 36 इज इक्वल्स टू R2 11 पाई अपॉन 18, ऐसा लिखा जा सकता है। अब हमें क्या फाइंड करना है? रेडियस का रेशियो, मतलब R1 अपॉन R2 हमें फाइंड करना है। तो R2 को हम नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा R1 अपॉन R2, 36 ऊपर चला जाएगा, 11 पाई 36 ऊपर आ जाएगा, 36 है, 36 ऊपर चला जाएगा, 13 पाई नीचे आ जाएगा। नाउ पाई एंड पाई गेट्स कैंसिल्ड, 18 1 जा 18 2 जा कैंसिल आउट हो गया, तो 11 2 जा 22 और अपॉन में 13 है, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू कितना मिला? 22 अपॉन 13। समझ में आया क्वेश्चन? ये रेशियो आ गया हमारे पास, R1 अपॉन R2 इज 22 अपॉन 13 इज द रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स। आई होप समझ में आ गया होगा। भाई फॉर्मूला ही तो अप्लाई करा है, दो इक्वेशन बनेगी। अब दो इक्वेशन बनने के बाद आपकी मर्जी है आप उन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करके R1 अपॉन R2 निकालते हो। मैंने कॉन्सेप्ट लगाया है RHS और LHS वाला कि भाई दोनों के RHS सेम है तो हमने LHS इक्वल करवा दिए। आप चाहें तो दो इक्वेशन बनाकर उनको डिवाइड करके भी सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। घड़ी है हमारे पास, घड़ी के 3 हैंड्स होते हैं, मिनट, सेकंड और आवर्स, ठीक है। तो बात चल रही है मिनट हैंड के ऊपर। किस पे बात चल रही है? मिनट हैंड के ऊपर। उसकी लेंथ आपको दी है 2.5 सेंटीमीटर, तो एज अ रेडियस काम करेगा ये, मैं बताऊंगा भी एज अ रेडियस काम करेगा। हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 30 मिनट्स। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, सपोज मान लीजिए घड़ी है हमारे पास, ठीक है, 1 है, 6 है, 3 है और 9, सपोज ये घड़ी है हमारे पास। अब जो मिनट हैंड है वो 30 मिनट में, 30 मिनट्स में, क्वेश्चन में क्या आया है? इन 30 मिनट्स। तो 30 मिनट यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा घूमते घूमते। सपोज इधर वाला पोर्शन ले रहा हूँ मैं, तो ये जो पोर्शन है ये 30 मिनट्स को रिप्रेजेंट करेगा ना एक तरीके से। और वो जो घड़ी की सुई है, अब देखो काफी सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर जो घड़ी की सुई जो होती है वो टच नहीं करती, मतलब ऐसे वो टच नहीं करती, वो तो थोड़ी पीछे रहती है, यहाँ तक रहती है, तो ये रेडियस कैसे हो जाएगी? ठीक है, हालांकि बकवास सा क्वेश्चन है, बट हमें मान के चलना होता है कि भाई जो मिनट्स हैंड है वो एज अ रेडियस वर्क करेगी, अदरवाइज फिर रेडियस कैसे निकालेंगे? तो आपको मान के चलना है कि ये टच करेगी। हालांकि जनरल जो वॉचेस होती हैं उनमें नहीं होता है, बट हमें मैथ्स में अज्यूम करना होता है कि ये टच करेगी, तो हम इसको ले सकते हैं एज अ रेडियस, ठीक है। तो ये जो घड़ी की सुई है ये वाली, ठीक है, इस तरीके से ये आधे घंटे में पूरा घूम के यहाँ पे आ जाएगी ना। आधे घंटे में इसका जो टिप है वो टिप मतलब ऊपर वाला जो पॉइंट है, वो जो टिप है वो आधे घंटे में यूं रोटेट होते होते 6 के ऊपर आ जाएगा, 6 पे। तो ये जो डिस्टेंस, ये जो ट्रेसिंग हुई है, ये जो लेंथ है, ये आपको फाइंड करना है क्वेश्चन में। उसने बोला है आपसे हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 30 मिनट्स। 30 मिनट में वो जो टिप है, ये जो टिप है इसका, ये 30 मिनट में कितना मूव होगा, मतलब आपको ये लेंथ निकालनी है। दैट मीन्स लेंथ ऑफ आर्क आपको फाइंड करना है क्वेश्चन के अंदर। लेंथ ऑफ आर्क आपको फाइंड करना है। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एल एंड वी नो दैट द रेडियस इज गिवन बाय 2.5 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट अबाउट थीटा? एंगल कहां से निकालेंगे? सेंट्रल एंगल। तो बहुत इजी है भाई, घड़ी के ऊपर हमें सारी कैलकुलेशन पता है। जो मिनट हैंड होती है वो 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाती है, पूरा एक कंप्लीट रिवॉल्व हो जाती है। कितने टाइम में? 60 मिनट्स में। 60 मिनट में पूरा कितना एंगल बना देगी? 360 डिग्री। और 360 डिग्री का मतलब 2 पाई रेडियन होता है, ठीक है। तो जो हमें पता है हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग सॉल्यूशन हमारा, अच्छा पहले तो हम बता दें कि हम किसको क्या अज्यूम कर रहे हैं। लेट
L be the length of arc, L क्या है, लेंथ ऑफ आर्क हम ले रहे हैं, एंड R be the radius, R को हम रेडियस अज्यूम कर रहे हैं और R हमें कितना दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर। अब स्टार्ट करते हैं एंगल के बारे में। भाई रेडियस पता है, L फाइंड करना है, बचा कौन एंगल, एंगल के बारे में बात करते हैं। तो मिनट हैंड ट्रेस एन एंगल, ये हटा देता हूं मैं, एन एंगल ऑफ कितना बनाएंगे 360 डिग्री इन 60 मिनट। 360 डिग्री एंगल बना देती है 60 मिनट के अंदर। 360 डिग्री का मतलब क्या हो गया 2 पाई रेडियन, मैं लिख देता हूं 2 पाई रेडियन। 360 का मतलब 2 पाई रेडियन। अब आप खुद देखिए इधर साइड में 60 मिनट में 2 पाई एंगल बनता है, तो 1 मिनट में कितना बनेगा, 1 मिनट में कितना एंगल बन जाएगा 2 पाई अपॉन 60। तो 30 मिनट में कितना एंगल बनेगा, क्योंकि भाई जो एंगल हम निकालने वाले थे वो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये एंगल निकालना था ना हमें, और यहाँ पर सुई है और यहाँ पर आएगी, तो ये एंगल पता भी तो होना चाहिए। तो वो एंगल के लिए 30 मिनट लेना पड़ेगा, क्योंकि जो मिनट वाली हैंड है वो 30 मिनट रिवॉल्व हुई है, मतलब 30 मिनट घूम के आई है, तो 30 मिनट में कुछ ना कुछ तो एंगल बनाएगी। तो वो एंगल निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ पर कि 30 मिनट में कितना एंगल बना लेगी, ठीक है। तो 1 मिनट में इतना है, तो 30 मिनट में कितना एंगल बनेगा 2 पाई अपॉन 60 इंटू 30, ये कट जाएगा 2 से 2 और यहाँ बचेगा पाई। और बहुत आसान भी है यार, ये घड़ी है, यहाँ 1 है या 6 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा हो जाएगा ना आपके पास, तो ये एंगल कितना बनेगा ऑब्वियसली 180 डिग्री बनेगा, क्योंकि पूरा घूम के तो 360 बना देगा। 60 मिनट में 360, तो 30 मिनट में कितना बनेगा 360 का आधा, दैट मीन्स 180, और 180 का मतलब होता है पाई रेडियन। क्लियर है अच्छे से। तो एंगल पता चल गया, थीटा कितना बनेगा पाई, थीटा की वैल्यू पता चल गई इन रेडियन पाई। अब कुछ भी नहीं बचा क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है, सिर्फ हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। नाउ थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर है, थीटा हम फाइंड कर चुके हैं। अच्छा 360 में ये है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन 30 मिनट एंगल मेड बाय मिनट हैंड इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। जो वहां पे हमने कैलकुलेट किया उसको यहाँ पे लैंग्वेज में लिख दिया। अब फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, थीटा कितना बन रहा है पाई एल, एल तो फाइंड करना है, रेडियस कितनी है 2.5, रेडियस हो गई 2.5 पाई, पाई की वैल्यू बोली है क्वेश्चन में, पाई कितना रखना है 3.14, तो ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 2.5 इज इक्वल्स टू एल। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा 24 5 4 सा 100, तो 0 10 35 और 3 25 3 सा 75 78, तो 1 2 3 1 2 3 7.85। तो लेंथ आ गई हमारे पास, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू 7.85 सेंटीमीटर। आधे घंटे में उसका जो टिप है, मिनट हैंड का जो टिप है वो कितना घूम जाएगा, कितनी लेंथ कवर कर लेगा घड़ी में, इतनी लेंथ कवर कर लेगा 7.85। आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। क्वेश्चन है अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग ऑन अ सर्कुलर कर्व। कोई ट्रेन है वो किसी सर्कल पे ट्रैवल कर रही है ऑफ 1500 मीटर रेडियस, रेडियस आपको दी है 1500 बट इन मीटर, मीटर में है रेडियस, एट द रेट ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। उस ट्रेन की स्पीड आपको बताइए कि ट्रेन कितनी स्पीड से चल रही है 66 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर जो स्पीड दी गई है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो एक बात तो तय होगी, कन्वर्जन करना पड़ेगा मीटर किलोमीटर वगैरह का। क्यों? क्योंकि रेडियस मीटर में है और जो आपको स्पीड दी हुई है वो किलोमीटर में है, ठीक है। फिर बोल रहा है थ्रू व्हाट एंगल हैज इट टर्न इन 10 सेकंड। 10 सेकंड में वो कितना एंगल बना लेगी, या 10 सेकंड में वो कितना टर्न होगी, वो एंगल आपको पता लगाना है। अब देखिए यहाँ पर पूछा क्या है 10 सेकंड, सेकंड पे बात चल रही है इधर, और जो स्पीड है वो ऊपर आर में है,
तो इसका मतलब किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मीटर पर सेकंड के अंदर। क्यों? क्योंकि रेडियस किसमें है, मीटर में है, और हमसे जो फाइनल क्वेश्चन पूछा है वो 10 सेकंड में है। ठीक है, तो मीटर और सेकंड का कनेक्शन है, तो यहाँ पर भी हम कन्वर्ट करेंगे मीटर और सेकंड के अंदर, मतलब मीटर पर सेकंड में स्पीड हम लेके आएंगे। ये बात समझ में आ गई? तो पहले मैं आपको थोड़ा डायग्राम से समझा दूं कि एक्चुअल में क्वेश्चन में चल क्या रहा है। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन में क्या चल रहा है, एक ट्रेन चल रही है। क्या चल रही है? एक ट्रेन। सपोज ये सेंटर है और थोड़ी देर के लिए मान लीजिए यहाँ पर ट्रेन है। सपोज यहाँ पर कौन है, ट्रेन है। अब ट्रेन 10 सेकंड चलेगी, क्योंकि हमें 10 सेकंड के लिए पता लगाना है कि एंगल कितना बनेगा। तो फॉर एग्जांपल सपोज, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, सपोज मान लो 10 सेकंड में वो यहाँ पे आ गई। सपोज P से इस वाले पॉइंट पे आ गई, लेट्स से A पॉइंट पर। कितने टाइम में? 10 सेकंड के अंदर। ठीक है भाई, तो 10 सेकंड के अंदर वो T से A पर आ चुकी है। तो अब ये जो एंगल है ये कितना बनेगा, ये हमसे पूछा गया है। मतलब अभी ट्रेन यहाँ थी, 10 सेकंड में वो यहाँ आ गई, तो कितना रेडियन, रेडियन पूछा है ना, अच्छा एंगल पूछा है कि कितना एंगल वो 10 सेकंड में बना लेगी। तो घूम फिर के आपको थीटा निकालना है। क्या फाइंड करना है? थीटा फाइंड करना है। अब रेडियस हमारे पास है 1500 मीटर। कितनी रेडियस है? 1500 मीटर। थीटा फाइंड करना है, रेडियस पता है। अब बचा कौन? L, लेंथ बची, लेंथ ऑफ आर्क, और वो कहां पर है? वो ये लेंथ ऑफ आर्क हमें फाइंड करनी है। ये अगर हमें पता चल जाए, बस फॉर्मूला लगाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है अच्छे से? तो इस L का पता लगा के देगा कौन? स्पीड। स्पीड से हम पता लगाएंगे कि भाई ये स्पीड थी 66 किलोमीटर पर आवर, इसके अकॉर्डिंग 10 सेकंड, ये 10 सेकंड पे बात चल रही है, ये लेंथ जो कवर हुई है ये 10 सेकंड में कवर हुई है। तो 10 सेकंड में कितना ट्रैवल कर लेगा वो बस हमें पता लगाना है। तो हमें पता है 1 घंटे में इतना किलोमीटर है, तो 10 सेकंड में ये कितना ट्रैवल कर लेगा इन मीटर हमें पता लगाना है, बिकॉज रेडियस इज इन मीटर। तो देखिएगा ध्यान से, सॉल्यूशन के अंदर 66 किलोमीटर पर आवर है, तो पहले तो मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूं मीटर पर सेकंड के अंदर। तो देखिएगा ध्यान से, जो स्पीड ऑफ ट्रेन है, स्पीड ऑफ ट्रेन वो आपको दी है 66 किलोमीटर पर आवर। तो मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं। अब देखिए 66 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो इनटू 1000 करेंगे, तो ये तो इनटू करते ही मीटर में कन्वर्ट हो गया। पर आर मतलब अपॉन, ठीक है, ऑब्लिक का मतलब अपॉन, तो अपॉन आर है। अब आर को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो पहले आर को जब आप मिनट में कन्वर्ट करोगे, तो 60 करना पड़ेगा एक बार, और जब सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 2 बार 60 यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 बार आपको 60 लिखना पड़ेगा। कितनी बार लिखना पड़ेगा? 2 बार 60 आपको यूज करना पड़ेगा। एक बार आर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, फिर मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। तो मैं एक साथ ही 2 बार 60 से मल्टीप्लाई कर लिया है। बात समझ आ गई? अच्छा, ये अपॉन में क्यों है पता है ना, क्योंकि स्पीड में ये अपॉन ही है, किलोमीटर पर आवर मतलब अपॉन, तो अपॉन में लगेगा ये 60 × 60। ठीक है, 11th में हो, इतना तो आना चाहिए आपको कि आर को मिनट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मिनट को आर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलिए भाई, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 6 1 ज़ा 6, 11 ज़ा 2, 3 ज़ा 2, 5 ज़ा, तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 55/3 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आई अच्छे से? कन्वर्ट कर लिया हमने, 55 है, कितना है? 55/3 मीटर पर सेकंड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो ट्रेन है वो ट्रेन 1 सेकंड में इतना मीटर ट्रैवल करेगी, 1 सेकंड में। तो 10 सेकंड में कितना ट्रैवल कर लेगी, क्योंकि हमें 10 सेकंड के हिसाब से निकालना है ना भाई, हमें ये लेंथ निकालनी है, और ये लेंथ में कितना टाइम लग रहा है? 10 सेकंड लग रहे हैं। ठीक है, 10 सेकंड में तो एंगल बनाएगा, वही तो पूछा गया है हमसे। तो हम अब निकाल लेंगे कि इन 10 seconds the length of arc, या फिर distance traveled by train, ऐसे भी लिख सकते हो आप। in 10 seconds distance traveled by train। और एक्चुअल में ये क्या है? ये लेंथ ऑफ आर्क ही है, इसको हम L से डिनोट कर रहे हैं, लेंथ ऑफ आर्क।
अब 1 सेकंड में इतना है 55/3, तो 10 सेकंड में कितना होगा, इंटू 10 कर देंगे 10 सेकंड में आ जाएगा, मतलब कि 550/3 मीटर। इसमें आया है मीटर में, क्योंकि हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया था। ये बात समझ में आई क्या कर दिया, 1 सेकंड में इतना ट्रैवल करेगा, तो 10 सेकंड में कितना ट्रैवल करेगा, इतना। 10 सेकंड पे ही क्यों निकाला, क्योंकि पूछा वही है हमसे, पूछा हमसे वही है 10 सेकंड में कितना एंगल बनेगा। तो 10 सेकंड में कितनी लेंथ कवर होगी पहले वो निकालना था, तो 10 सेकंड में इतनी लेंथ कवर कर लेगा, मतलब L = 550/3 आ गया। अब कुछ भी नहीं बचा, थीटा निकालना था, क्या फाइंड करना है आपको, ये एंगल निकालना है ना, थीटा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो थीटा = L/R होता है। देन थीटा = L कितना है 550/3 अपॉन R, रेडियस कितनी है 1500/1 रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 550/3 इंटू 1/1500, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 11 जा 5 से 30 टाइम्स, अब नहीं कटेगा, तो 11/3 3 जा 9, 90 रेडियन, क्योंकि थीटा जो है फॉर्मूले में किस में चलता है, रेडियन के अंदर चलता है, तो 11/90 ये हमारा आंसर इन रेडियन में आ चुका है। आप चाहें तो इस रेडियन को कन्वर्ट कर लें किसके अंदर, डिग्री के अंदर, तो वो भी आंसर आपका सही रहेगा। मैं रेडियन पे छोड़ रहा हूँ, आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करने की कोशिश करिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एक छोटा सा क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। क्वेश्चन है हमारे पास, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन एपी। याद आ रहा है कुछ एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th में पढ़ा होगा आपने, ठीक है, एपी। एंड द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट टू द नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट इज 60:π, 60:π दिया हुआ है, फाइंड द एंगल्स इन डिग्रीज। अब वो आगे तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है कि क्वेश्चन एक्चुअल में है क्या, करना क्या है हमें। तो स्टूडेंट्स, आपने पहले तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ी हुई है, ठीक है, और एपी के अंदर आपने पढ़ा भी था कि जब ट्राइंगल पर बेस्ड क्वेश्चन आता है हमारे पास, ठीक है, अगर आपने क्लास 10th में पढ़ा है तो ट्राइंगल पर बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो एपी जो है उसके लिए हमारे पास 3 फिक्स नंबर होते हैं। हालांकि जनरल में आपने पढ़ा था ऐसा a+d, a+2d एंड सो ऑन। एपी की जनरल फॉर्म यही होती है ना भाई, a+d, a+2d, ठीक है। तो 3 एंगल a+d, a+2d भी हो सकते हैं ट्राइंगल के 3 एंगल, बट ट्राइंगल के केस में ये जो 3 एंगल्स हैं, जो 3 नंबर्स जो एपी में हम लेते हैं, वो स्पेशल वाले लेते हैं। वो कौन से वाले नंबर लेंगे हम लेंगे a+d और a-d। ये भी एपी ही है, ये जनरल एपी जो आपने 10th में पढ़ी थी, ठीक है। और a-d, a+d ये भी एपी ही है, ये भी एपी की फॉर्म होती है। और मैंने क्लास 10th में भी आपको बताया था ऐसा कि ट्राइंगल में 3 नंबर हम स्पेशल वाली एपी यूज करते हैं। उसके पीछे लॉजिक है स्टूडेंट्स, लॉजिक क्या है, जब ये तीनों ऐड होते हैं तो डी से डी कट जाता है और हमें ए की वैल्यू पता लग जाती है। इसलिए हम प्रीफर करते हैं कि जब भी 3 नंबर हम कंसीडर करें किस पर, एपी में, तो वो 3 नंबर हम ये वाले कंसीडर करें, a-d, a और a+d। जब भी 3 नंबर का सम हो एपी में, तो वो 3 नंबर ये वाले यूज किए जाते हैं। इसमें बेनिफिट क्या रहता है, हमें स्मॉल a की वैल्यू पता चल जाती है, ठीक है। तो जो 3 एंगल आपको फाइंड करने हैं, पहली लाइन क्या है, द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इन एपी। बस यहां तक का अगर क्वेश्चन हम पढ़ें तो 3 एंगल एपी में है, और वो 3 एंगल ये मानेंगे हम, a-d, a और a+d। बात समझ में? तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग हमें मिल गई, लेट द 3 एंगल्स इन एपी बी a-d, a+d। बात समझ में आई? ये 3 नंबर हमने किस में ले लिए, एपी के अंदर ले लिए, ठीक है भाई। अब आप देखो ये तीनों क्या हैं, ट्राइंगल के 3 एंगल हैं, ट्राइंगल के 3 एंगल हैं, और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, मतलब ये तीनों एंगल ऐड होने वाले हैं। इसीलिए तो हमने ये यूज किया है a-d, a+d, क्योंकि हमें पता है ये तीनों ऐड होने वाले हैं। तो ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो यहां पर a-d + a
प्लस a प्लस डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको जब सॉल्व करोगे d से d कट जाएगा, 3a इज इक्वल्स टू 180 देन a इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो a की वैल्यू तो हमें पता चल गई, कितनी आ गई 60 डिग्री। यहां लिख देना बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से हमने लिखा हुआ है। तो बस हमने यहां तक की लाइन पढ़ी थी ओनली, सिर्फ एक छोटी सी लाइन हमने पढ़ी क्वेश्चन की, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन एपी, और इसकी हेल्प से हम यहां तक पहुंच गए। अब आगे की जो लाइनें जो समझ में नहीं आती है स्टूडेंट्स के, वो ये वाली है। इसका क्या मतलब है, द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट टू द नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट इज 60:π। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि डिग्री में जो लीस्ट वाला एंगल है, मतलब जो कम वाला एंगल है, डिग्री में जो कम वाला एंगल है, और रेडियन में जो बड़ा वाला एंगल है, रेडियन में जो ग्रेटेस्ट एंगल है, उसका रेशियो आपको दे रहे हैं 60:π। अब 60 डिग्री है और पाई रेडियन है। अब पाई का मतलब क्या होता है 180 डिग्री। पाई का मतलब क्या होता है 180 डिग्री। तो 60 डिग्री इज टू 180 डिग्री हो जाएगा, मतलब ये भी हमने डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। तो इस लाइन का क्या मतलब निकला, देखिएगा ध्यान से। नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट, लीस्ट का मतलब छोटा, कम वाला। तो जो कम वाला एंगल है, तो मैं यहां लिखता हूं स्मॉलर एंगल, स्मॉल एंगल लिख देता हूं मैं अभी शॉर्ट में समझाने के लिए, स्मॉल एंगल, और टू द नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट एंगल, मतलब कि जो बड़ा वाला एंगल है, मतलब कि ग्रेटेस्ट एंगल, ग्रेटेस्ट एंगल, इन दोनों का जो रेशियो है, वो रेशियो कितना है 60/π। पाई का मतलब 180 डिग्री, तो यहां पर आ जाएगा 180 डिग्री। तो 60/180 डिग्री, ये है उस लाइन का मतलब कि छोटे वाला एंगल और बड़े वाले एंगल का जो रेशियो है, वो रेशियो 60/180 है। उन्होंने रेडियन वर्ड यूज करा है यहाँ पर, क्योंकि वो यहाँ पर पाई बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, पाई बोल रहे हैं, इसलिए उन्होंने वर्ड क्या लिया हुआ रेडियन। जैसे मैं पाई की जगह पर इसकी डिग्री वैल्यू रखूंगा 180, तो ये रेडियन भी क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा, मतलब डिग्री अपॉन डिग्री हो जाएगा एक तरीके से। तो 60/180, तो ये रहा 60/180, स्मॉल एंगल अपॉन ग्रेटेस्ट एंगल। अब आप खुद देखो, ये तीन एंगल थे, कौन से थे तीन एंगल, दिस, दिस एंड दिस। इन तीनों में बताओ सबसे छोटा एंगल कौन सा होगा, ऑब्वियसली ये वाला, क्योंकि यहाँ पे माइनस हो रहा है a माइनस डी, सबसे छोटा एंगल ये वाला होगा। और सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे प्लस हो रहा है। तो इसका मतलब इसकी जगह पे तो क्या आ जाएगा a माइनस डी, और इसकी जगह पर क्या आ जाएगा a प्लस डी। बस इसको मैं सॉल्व कर लूंगा और मुझे d पता चल जाएगा। बात सुन रही। और हमें क्या फाइंड करना है, तीनों एंगल फाइंड करने हैं इन डिग्री। तो हम पूरा क्वेश्चन डिग्री के अंदर लेके चलेंगे, क्योंकि लास्ट में उसने आपसे बोला है फाइंड द एंगल इन डिग्री। तो पूरा क्वेश्चन डिग्री में आ गया। हमने पाई को वैसे ही कन्वर्ट कर लिया है, 180 डिग्री होता है पाई का मतलब। तो ये जो लाइन दी हुई थी, इसका ये मतलब था, मतलब समझ में आ गया अच्छे से। अब हम यहाँ पे इसको फिगर करते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, स्मॉल एंगल का मतलब a माइनस डी, तो a माइनस डी अपॉन ग्रेटेस्ट एंगल का मतलब a प्लस डी इज इक्वल्स टू 60/180। पाई को हमने कन्वर्ट कर लिया 180 डिग्री। नाउ 61 जा 63 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3a माइनस 3d, और ये हो जाएगा a प्लस डी। a इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा 4d, 2 1 जा 2 2 जा, देन a इज इक्वल्स टू 2d। बात समझ में आई। अब देखिए a में पहले निकाल चुका हूं, कितना है 60 है, तो a की वैल्यू रखूंगा तो मुझे d की वैल्यू भी पता चल जाएगी। ठीक है, तो वो यहां पे सॉल्व कर रहा हूं मैं, देखिएगा ध्यान से, यहां पर सॉल्व कर रहा हूं। तो पुट a इज इक्वल्स टू 60, तो ये क्या हो जाएगा 60 इज इक्वल्स टू 2d, तो 60/2 इज इक्वल्स टू d, दैट मींस d इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, मतलब 30 वैल्यू आ गई d की, और a कितना था 60 था। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एंगल ऑफ ट्राइंगल। तीन एंगल पता करने हैं, तो तीन एंगल कौन से थे, a माइनस डी, a और a प्लस डी। तो फाइनल आंसर आएगा द 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर a माइनस डी, मतलब कि 60 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। फिर था a की वैल्यू 60 आई थी, और फिर था a प्लस डी, दैट मींस 60 प्लस 30 दैट इज 90, मतलब 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड
90 डिग्री। नाउ दीज आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इन डिग्रीज। बात समझ में आ गई अच्छे से? ये एंगल किसमें आ गया हमारा? डिग्री में आ गया। बच्चों इंपॉर्टेंट लाइन थी ना वो ये वाली थी, ये बनाना आना चाहिए था और मैंने आपको बता दिया कि इसका मतलब क्या था, कैसे हमने ये बना लिया है। आई होप समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। इसमें एक बात और मैं बता दूं, ये तो ट्राइंगल पर बेस्ड क्वेश्चन था, ये किस पर था? ट्राइंगल पर। इसलिए हमने 3 नंबर कौन से कंसीडर किए? 3 नंबर हमने ये वाले कंसीडर किए, किसमें? एपी में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 3 नंबर हमने ये वाले कंसीडर किए हैं। क्या होता अगर क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल पे होता? अगर क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल पे होता और वो बोलता कि भाई कोई क्वाड्रिलेटरल है, उसके एंगल एपी में है, तो 4 एंगल होते हैं क्वाड्रिलेटरल में, तो फिर वो 4 एंगल, वो 4 नंबर आप एपी में क्या अज्यूम करते हैं? तो मैं आपको बता देता हूँ कि 4 नंबर एपी में आपको क्या लेना होता है। ठीक है, ये तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। वो 4 नंबर देख लो एपी के अंदर, मैं इधर बता देता हूँ आपको, देखिएगा ध्यान से। वो ना तो वो 4 नंबर इन एपी में क्या लोगे आप? a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d। अगर क्वाड्रिलेटरल पर है और बोला 4 एंगल एपी में है, तो 4 एंगल आप ये वाले कंसीडर करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आई होप आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे हम लोग। टिल देन थैंक यू सो मच।